जय हिंद। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। जो बौद्ध धर्म है, हिस्ट्री का एक टॉपिक है। जो बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, जो सिद्धार्थ था वो आगे जाके महात्मा बुद्ध कहलाए, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो वो सिद्धार्थ कौन है? जो महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग जो बौद्ध धर्म का संस्थापक कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध, इसका पहला का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जब वो राजा के बेटे थे तब उनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व मतलब बीसी में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कपिल वस्तु है ये नेपाल में पड़ता है। नेपाल में भी है। नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तब किसने कहा था कि ये जो बालक है वो आगे जाके बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इसी जो उनके कहने के उस महात्मा ने, जो साधु सन्यासी ने कहा था, पंडित ने कहा था, तो उनकी बात सुन के उनके पिता संशोधन ने उनको इस तरह का माहौल में रखा था कि उनको बाहर का वातावरण के बारे में, जो जिसके कारण से वो सन्यासी बने, उस माहौल से सन्यासी ना बन पाए, इसीलिए उनको कुछ अलग तरह का माहौल में रखा गया था। ठीक है, उनका पिता का नाम संशोधन था। उनका माता, जो जन्म देने वाली माता था, उनका नाम माया देवी था। माया देवी जो उनको जन्म देने के 7 दिन बाद उनकी माता का मृत्यु हो जाती है। तब जब हो जाती है तब उनके पिता संशोधन ने उनकी साली, मतलब जो महामाया की बहन है, प्रजापति गौतमी, उनको विवाह कर लेते हैं। तो जो जन्म देने की वाली माता है उनका नाम है माया देवी, और उनकी जो लालन पालन करने वाली माता है प्रजापति, मतलब उनके मौसी को माँ बाद में बना लेते हैं। ठीक है, उनका जो कुल था वो शंख था और उनका पत्नी का नाम संशोधन था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब वो राजमहल में रहते थे तब उनका नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में संशोधरा से हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध जब राजा तो थे वो, जब कपिल वस्तु के शेर पे लगे होते हैं, मान लीजिए रथगाड़ी में कहीं उधर उधर अपने शहर के एरिया में भ्रमण के लिए निकले, तब जब निकले थे उस समय वो कुछ 4 चीज़ देखते हैं, जिसके वजह से उनका आत्मा पर, मतलब उनका अंदर का विचार परिवर्तन हो जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं जो कि बूढ़ा मरने अवस्था में है, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और एक शव को देखते हैं जो मर गया है, और दूसरे एक सन्यासी को। इन चारों को देखने के बाद उनको लगता है कि सबसे सुखित और सबसे अच्छा जीवन एक सन्यासी का है, जो अपने इस संसार का वातावरण, संसार में क्या हो रहा है, मोह माया का सब त्याग करके इस संसार को छोड़कर क्या हो रहा है, किसी से कुछ मतलब नहीं, वो अपने ज़िंदगी को जी रहा है। एक सन्यासी को देखकर उनका अंदर का माहौल चेंज हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, और उसके बाद वो सन्यासी जीवन धारण करने के लिए तैयार हो गए थे। जब वो सन्यासी जीवन धारण करने के लिए तैयार हो गए थे, उस समय उनका उम्र 29 वर्ष था। 29 वर्ष की आयु में वो अपने घर का त्याग करते हैं। घर का 29 गृह त्याग करके अपने बौद्ध धर्म में त्याग करते हैं। और बौद्ध धर्म का एक पवित्र बुक है, उसको जो त्रिपिटक ऐसा है। तो बौद्ध धर्म में ये जो भगवान सिद्धार्थ का जो घर गृह त्याग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं महाविनिष्क्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आ जाता है जब महात्मा बुद्ध अब घर का तो गृह का त्याग कर दिया। जब त्याग कर ले, वो निकल पड़े कि अपना ज्ञान के, अपने अंदर का जो ज्ञान है उसको, हम क्या हैं उसके बारे में जानने के लिए अपने ज्ञान अर्जन करने के लिए निकल गए हैं। तब उस समय उन्होंने वैशाली गए। तो वैशाली में पहला गुरु उनका बना अलर कलाम। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में इधर उधर हो सकता है। वो शंख दर्शन का सिद्धार्थ को ज्ञान दिए। अब उसके बाद वो राजगिरी आए। राजगिरी में उनका खुद्रराम पुर्थ, मतलब कहीं कि खुद्र भी कहा जाता है, उनका दूसरा गुरु बना, जिन्होंने योग दर्शन का शिक्षा दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 6 साल तक अन्न जल ग्रहण नहीं करके उन्होंने तपस्या की, और 30 वर्ष की आयु में
या हमको थोड़ा डाउट है, कहीं पे लिखा हुआ था 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। और 35 थोड़ी उन्हें सॉरी यहाँ पे 30 लिख दिए, ये 30 नहीं होगा, ये 35 होगा, ठीक है। 29 में छोड़ा है ना, 29 में छोड़ा है तो 6 साल लेट करेंगे तो उनको 35 होगा। 35 के एज में मतलब उम्र में उनको वैशाली के पूर्णिमा, जिस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे निरंजना, यहाँ पर फल्गु होगा, यहाँ पर ब्रैकेट में फल्गु होगा। निरंजना को फल्गु भी कहा जाता है, ठीक है। पूर्णिमा की रात थी, निरंजना मतलब फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, तब उन्हें सिद्धि का ज्ञान प्राप्ति हुआ, ठीक है। जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ, उसके बाद से सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और जिस जगह पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी बिहार में है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सारनाथ यूपी में है, ठीक है। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर से वो सारनाथ आ गए, जिन्हें उन्हें इस ग्रंथ जो पहला प्रवचन दिए थे, उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उस उपदेश को बुद्ध ग्रंथ में, यहाँ पर थोड़ा बुद्ध होगा, बुद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन के कहा जाता है इसको। और बुद्ध को अपने उपदेश को जन साधारण की भाषा पाली थी, मतलब भगवान बुद्ध जिस समय अपना प्रवचन दिए थे उस समय भाषा था पाली भाषा में प्रवचन दिए थे, इसी मतलब उस समय वो भाषा सबको पता थी, मतलब चल रही थी, प्रचलित भाषा थी उस समय समाज की, इसीलिए उस सब जो बौद्ध धर्म था ज़्यादा फेमस हुए। भगवान बुद्ध कहते थे कि मूर्ति पूजन मत करो, लेकिन अपने अंदर सत्य की भावना को जागृत करो, ठीक है। भगवान बुद्ध जब उन्होंने 4 आर्य सत्य कहे थे कि दुख सबके जीवन में होता है, इसलिए दुख के बारे में कहे, दुख समूह सबके दुख समूह होता है कि दुख निरोधक और दुख निरोधा गमनी पति, मतलब दुख सबके पास होता है, दुख को हटाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ये सत्य, सबके जिंदगी में दुख है, ये सत्य है। और अष्टांगी मार्ग के बारे में बताए, और 3 रत्न जो बुद्ध धम्म संघ जो होता है ना, तो वो जो 3 रत्न के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। आ जाता है बुद्ध धर्म का संस्थापक, कहीं आपको पता चल गया बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और उनका एशिया में जो बुद्ध धर्म हो, एशिया के, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, मतलब लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बौद्ध धर्म को। धर्म को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है, मतलब लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध धर्म का उनका जन्म हुआ 563 BC में हो, और उनका मृत्यु हुआ 80 साल की उम्र में 483 BC में उनका मृत्यु हुआ, ठीक है। कहाँ पर मृत्यु हुआ, काशीनगर, मृत्यु काशीनगर, काशीनगर में उनका मृत्यु हुआ। उनका जो मृत्यु हुआ वो बौद्ध धर्म में बहुत कुछ कहा गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म में इनको महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म में किस समय भगवान बुद्ध को जन्म को क्या कहा गया है, भगवान बुद्ध जब इस घर को त्याग करते हैं, गृह त्याग कर, उसको क्या कहा गया है, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होता है या उसको जो पहला प्रवचन देते, उपदेश देते, उसको क्या कहा है बौद्ध धर्म में, उसको कहा गया, जब उनकी मृत्यु हो तब उसको कहा जाए महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब आता है जो भगवान बुद्ध का जन्म, उनका जो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद संगीति होती है, मतलब भगवान बुद्ध मर गए तब इस चीज़ का हम क्या करेंगे, मतलब उसके बारे में हम लोग एक सभा आयोजन होता है। तो उनका पहला सभा होता है पहला सभा होता है एक समय होता है उसका, समय स्थान अध्यक्ष और आ जाता है आपका राजा, मतलब इस राजा लगता है, मतलब इसमें शासनकाल किसका था, ठीक है।
पहला पहला होता है, ठीक है, पहला जो शासन काल होता है वो जो समय था वो था 483, मतलब जिस साल भगवान बुद्ध का मृत्यु होती है तभी उसी साल उस सभा का आयोजन होता है। आयोजन कहाँ पर होता है? राजगिर में, राजगिरी में होता है। और जो उसका अध्यक्ष थे वह महाकश्यप थे, महाकश्यप थे, ठीक है। और उस समय राजा का शासनकाल था अजातशत्रु, अजातशत्रु। जब हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री तब आप लोग को पता चल जाएगा। अब जो दूसरा आ जाता है उसके बाद समय काल था 383, मतलब 100 साल के बाद होता है, ठीक है। बीसी में हो रहा है इस समय, बीसी में हुआ। उस समय जो स्थान था कहाँ पे हुआ? वैशाली में, वैशाली में हुआ। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी, सभाकामी। और उस समय राजा, मतलब किस राजा के शासनकाल में हुआ है? काल अशोक, ठीक है। अब आता है तीसरा, तीसरा होता है 250 बीसी में। पहला 1 साल बाद होता है, उसके बाद कुछ साल के बाद होता है, 250 साल में होता है। कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अभी कौन सा शहर है बता सकते हैं? पटना, पटना को ही पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। और उस समय जो अध्यक्ष थे मोगली पुत्र, मोगली पुत्र थे। और उस समय शासक कौन थे? अशोक। अशोक ने एक सभा का उस समय करवाए थे। अब आ जाता है चौथा, चौथा 98 ईस्वी में हुआ था, मतलब एडी में, एडी में हुआ था। वो बीसी में हो रहा था, एडी में हो रहा था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में, कुंडल, कुंडल वन कहा जाता है, कुंडल वन, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और जो किसने किस स्थान में कराया था? वासुमित्र, वासु अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। और उसमें शासनकाल, शासनकाल किसका था? कनिष्ठ का था, कनिष्ठ का था, ठीक है। चार उन्होंने जो सभाएं हुआ था, बौद्ध सभाएं हुई थी। पहला सभाएं हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलक, जो कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और उस समय पहला जो जो ये हुआ था शासन, किस राजा के शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु का। और दूसरा आपका आ गया कालशोक का। और तीसरा आ गया आपका अशोक का। और चौथा आ गया आपका कनिष्ठ का। मतलब ये जो राजा का शासनकाल में 4 बार सभाएं, बहुत सभाएं हुई थी, जब उनकी मृत्यु के कुछ कुछ सालों के बाद, ठीक है। जो दो भागों में विभाजित, मतलब जो धर्म है उसको 2 भागों में विभाजित हो गया, बौद्ध धर्म। एक होता है हीनयान, एक होता है महायान, ठीक है। अब महायान को 2 भागों में बांटा जाता था, ठीक है। एक होता है शून्यवाद और एक होता है वज्रयान, ठीक है। बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा है, एक होता है हीनयान और दूसरा होता है महायान, ठीक है। और महायान को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है शून्यवाद और दूसरा होता है वज्रयान, ठीक है। इतना क्लियर हो गई। अब आता है भगवान बुद्ध के, जब उनका जन्म हुआ तो किस समय किस प्रतीक को माना जाए? मान लीजिए उनका जन्म हो गया तो उस समय कमल या सांड को दर्शाया गया, जन्म हुआ उसमें प्रतीक, मतलब घटना, उनका जब जन्म हुआ तो ये भी घटना हुआ, घटना हुआ, घटना हुआ। और उनका जब उस जो घटना हुआ, उनका एक घटना भी, जन्म एक घटना हुआ, और प्रतीक, प्रतीक, ठीक है। प्रतीक जब जन्म हुआ उसमें कमल को दर्शाया गया, कमल फूल या सांड को, ठीक है। दूसरा हुआ उस समय जब मान लीजिए घर त्याग किए, गृह त्याग, जब वो घर छोड़ दिए उस समय प्रतीक उनका घोड़ा था, ठीक है। अब आता है तीसरा, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय पीपल को दिखाया गया, पीपल जब, क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। अब जब उन्हें गृह
त्याग के उस समय वो घोड़ा लेकर घर से त्याग करके आए थे। घोड़ा वजह से हुआ था। जब जन्म हुआ उसमें कमल या सांड को दिखाया गया है, ठीक है। जब उनका पहला उपदेश आया, पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ पे दिए थे पहला उपदेश। पहला उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। उस समय उसको जो प्रतीक दिखाया गया था उसको चक्र के द्वारा दिखाया गया, ठीक है। अब निर्माण हुआ, ठीक है। जब निर्माण है एक के मृत्यु मृत्यु को दिखाया गया उनका स्तूप से, ठीक है। उसको कहा जाता है महापरिनिर्माण, ठीक है। जब पद छिन्न हुआ, मतलब जब क्या हो बताएं उसको, निर्माण, जब निर्माण को दिखाया जाता है तो उस समय पद चिन्ह को दिखाया जाता है। भगवान बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है, जो उस समय प्रभु प्रतीक कहा है। जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है तब उस समय कमल एवं सांड को दिखाया जाता है। जब वो घर को त्याग कर देते तब घोड़ा को प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। जब पीपल का वृक्ष कहीं पे दिखाया, मतलब मान लीजिए बौद्ध मठ गए हैं उस समय कहीं पर कमल को दिखाएगा तो उस समय समझ लीजिएगा वो भगवान बुद्ध के जन्म को दिखा रहा है। घोड़ा है मतलब वृक्ष गृह त्याग को दिखा रहा है। और मान लीजिए पीपल का वृक्ष है तो विज्ञान प्राप्त वहीं पे हुआ है। चक्र है मतलब उसको पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने यहीं पर दिया है, ठीक है। अब आ जाता है उनका मृत्यु मतलब कभी स्तूप है तो भगवान बुद्ध का मृत्यु के बारे में दिखाया गया। और निर्माण है मतलब उसको पद चिन्ह उस समय प्रतीक कहा गया है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।